Hey, good morning, student. Again, समस्त क्वेश्चन ମୋ voice clear ଅଛି, everything is clear. Thank you. तो आमे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ପାଇଁ जो क्लास को कंटिन्यू करूछे तो पॉलिटी क्लास रे हमें ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक को कवर अप कर सारछे। तो आज हम डिस्कशन करबा प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मु तुमन कहि दउछे जे हमें को टॉपिक हमर कंप्लीट सरिछे। तो जो मन जॉइन करछो एसओ बैच रे तो तुमे ऑल जीएस फाइल को जीवो, पॉलिटी सेक्शन को जीवो, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, शेड्यूल, पार्ट 1, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी पर्यंत हमें ऑलरेडी कंप्लीट करी सारिछे। तो आज ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ପିଡିଏଫ୍ ସମସ୍ତ ଶୋ ହଉଛି। थैंक यू। अच्छा, तो आफ्टर क्लास पर ए क्लास रो कंप्लीटली पीडीएफ जो मैंने जॉइन करछो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे ए पीडीएफ सहित रिकॉर्डिंग क्लास पाइजो। तो फास्ट आज हम डिस्कशन करबा यूनियन एग्जीक्यूटिव। साधारणतः यूनियन एग्जीक्यूटिव कहले को वन कमे बुझिबा, प्रेसिडेंट आसबे, वाइस प्रेसिडेंट आसबे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर आसबे, अटॉर्नी जनरल। तो आको ही हमें कहि कोन ना तुम मानकर यूनियन एग्जीक्यूटिव लेवे कहि। तो এইটা ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ୟୁନିୟନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଟା କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ମନେ ରଖ ୟୁନିୟନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଟା ଆମର ପାର୍ଟ ଭି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଆର୍ଟିକଲ 52 ରୁ 78 ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାର ୟୁନିୟନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭିତରେ କାହାର ମାନେ ରୋଲ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରୋଲ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ प्रेसिडेंट रो कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करी। जमती यूनियन एग्जीक्यूटिव जमती रहउची पार्ट भी, सेमती स्टेट एग्जीक्यूटिव होची पार्ट VI, जोटा कि सेपरेटली तुमको पढ़ेबी जे कि आर्टिकल 53 रु 76 भितरे आसुची। अच्छा, तो वर्तमान आम डिस्कसन करबा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होचंदी हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट रे हेड होचंदी किसे? प्रेसिडेंट। आउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा केउ आर्टिकल रे कहा जायछि ना आर्टिकल 52 रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विषय कहा जायछि। तो अनेक सारा आर्टिकल भितरु हाथ गणती 4 रु 5टी आर्टिकल हमको मन रखिया अछि। अदरवाइज कोनोसी आर्टिकल इंपोर्टेंट नै, बट प्रेसिडेंट को नेकरी जेमति रहिला किछि फीचर्स, जेमति प्रेसिडेंट को पावर हो, प्रेसिडेंट को इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट हो, किंबा प्रेसिडेंट को ओर्थ हो, तो ताको नेकरी बेसी क्वेश्चन आसे। एक्सक्यूज, आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम क्वेश्चन आसीता है। अच्छा, जो जो आर्टिकल इंपोर्टेंट रोचे बा से आर्टिकल मु तुम सहित डिस्कशन करूची। ता भीतर कहि देबी जे को आर्टिकल रे सबठो इंपोर्टेंट। ओके, तो आर्टिकल 52 कहूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी आवश्यकता नहीं मन रखिया भाई। एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53 कहूँ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एटा इंपोर्टेंट रोचे जे प्रेसिडेंट को इलेक्शन को आर्टिकल मेंशन अछि। आर्टिकल 54 एटा को मेंशन कराई छै। तापर आसला मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो एटा कोथरे मेंशन कराई छै ना तुमनकर 55 रे मैनर विषय मेंशन करा जाय अछि। तो टर्म टा सबठो इंपोर्टेंट जे प्रेसिडेंट को जो टर्म अछि एटा कोथरे मेंशन कराई छै ना 57 रे टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट को कहै। तापर आसला कोन री इलेक्शन 57 रे कहै, क्वालिफिकेशन 58 रे कहै जाय। तो अदरवाइज आउ इथरे किछ ते इंपोर्टेंट नै। हां, ओर्थटा इंपोर्टेंट। ओर्थटा को आर्टिकल कहै जाय ना आर्टिकल 60 रे कहै जाय। ताले ओवरऑल हमको को आर्टिकल विषय मन रखियर अछि ना आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 हमको कहा विषय कहूँ ना प्रेसिडेंट को ओर्थ विषय। तार अर्थ प्रेसिडेंट को जो शपथ पाठ दिया जाउछि, प्रेसिडेंट को किए शपथ दउछन्ती एटा मेंशन कराइछि कोठी ना आर्टिकल 60 रे मेंशन कराइछि। प्रेसिडेंट को जो क्वालिफिकेशन रहउछि 58, री इलेक्शन 57 रे, टर्म दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट। टर्म होछि 56 रे कहा जाय अछि। एबे हम देखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट पूरा एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि थाए। ओके, तो मन रख आम जो पढ़िले आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो थे इलेक्शन और मैनर विषय कह मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बा इलेक्टोरल कॉलेज विषय कह प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे जो माने पार्टिसिपेट करिथांती तांको हमें कहिथौ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एमानो कोन कहै छै इलेक्टोरल कॉलेज बोली कहै छै। एबे क्वेश्चन आसुछि जे इलेक्टोरल कॉलेज रे को माने रहंती बा प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे को माने रही थांती, जोटा कि आर्टिकल 54 और 55 अंडर आसुछि मैनर एंड इलेक्टोरल कॉलेज। जोटा को नेकी ओपीएससी बहुत थोड़ा ओएस एग्जाम रे पचारिछि, अदर स्टेट पीसीएस रे मध्ये क्वेश्चन को पचारा जाइछि।
तो इंपोर्टेंट होची तो इथिरे को माने पार्टिसिपेट करती गोटे शब्द मन रखियो इलेक्टेड मेंबर इथिरे समस्त इलेक्टेड मेंबर माने पार्टिसिपेट करती बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो इथिरे केबे भी नॉमिनेटेड मेंबर माने पार्टिसिपेट करती नहीं जेते भी पार्टिसिपेट करिवे ऑल आर द इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस तो हमर दीटा हाउस अछि गोटे लोकसभा अछि गोटे कोन अछि राज्यसभा दीटा हाउस रो समस्त लोक माने मेंबर माने इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करती को माने ना इलेक्टेड मेंबर माने तुम मन भर क्वेश्चन आसो जे सर एथि नॉमिनेटेड पे किए रहले तुम जानिथिबो राज्यसभा रे 12 जन मेंबर थांते नॉमिनेटेड मेंबर जहां को नॉमिनेशन करथंती किए से ना प्रेसिडेंट करथंती तो सेमाने भाग नियंतिन केवल इलेक्टेड मेंबर माने पार्टिसिपेट करथंती तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेकंड भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहले कहा बुझिबा जहां को हमें विधान सभा बोली कहूचे हम ओडिसा जो विधान सभा अछि तो तार समस्त इलेक्टेड मेंबर माने पार्टिसिपेट करते एठी गोटे क्वेश्चन मन भीतर आसुची तो किछि स्टेट अछि कोन थाए ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थाए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थाए गोटे हला विधान सभा गोटे हला विधान परिषद मन रख स्टेट लेजिस्लेटिव रो काउंसिल रो मेंबर माने कोथरे भी भाग नियंती नहीं इलेक्शन रे भाग नियंती नहीं तले को मान नियंती केवल स्टेट इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर माने भाग नहीं थांते तले हम एठी क्लियर हेले कोन ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से होची लोकसभा एंड राज्यसभा तापर आसला इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट नो नॉमिनेटेड मेंबर नो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ओके इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी तो ए मेंबर माने भाग नहीं थांती ए मेंबर माने भाग नहीं थांती कोथरे प्रेसिडेंट को इलेक्शन तो आकु नहीं कि बहुत फॉर्मेट रे क्वेश्चन हे परियो तुमके एमती पचारियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट अंक के से इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट रो ये मेंबर नहंती ए बोले आसो सपोज मु तुमको किसी क्वेश्चन पचारछि 12 जन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एमाने प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नियंती ये सुनो भाग नियंती नहीं थैंक यू मु कहबी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर माने पार्टिसिपेट करंती ये सुनो नो पार्टिसिपेट करंती नहीं जदि मु तुमको पचारली जे माने इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एमाने पार्टिसिपेट करंती यस करंती चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट कहा विषय कहूची ना प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय कहूची प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय कहूची माने देखो साधारणतः मु तुमको गोटे क्वेश्चन दे पचारुची तुमे देखिथिबो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए इलेक्शन हुए किंबा एमपी इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हुए सपोज तुम एरिया रे 3 जन लोक ठिया छै ए बी सी जणे पाइला 70 खंड वोट जणे पाइला 72 खंड वोट जणे पाइला 55 खंड वोट तो मते को इथिरे जितला कि हु इज द इलेक्टेड इन द एमएलए इलेक्शन एमएल बा एमपी इलेक्शन रे जितला कि से इथिरे ए बी सी भीतर विनर किए ए बी सी भीतर विनर किए ए बी जो एमएल बा एमपी इलेक्शन वॉइस क्लियर अछि मते मोर समस्त वॉइस क्लियर अछि ओके थैंक यू तो आंक भीतर विनर किए से विनर होची किए से ना बी होची विनर अच्छा तो ए जो सिस्टम अछि जे सबुठारु अधिक वोट पाइला सी होची विनर आकु कोन कह जाय मन रख आकु फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोली कह जाय पर फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोली कह जाय बुझी पाइलो ए जो फॉर्मेट अछि कोन कह जाय फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोली कह जाय पूरा क्लियर होला ओके एबे मु आउ गुटे क्वेश्चन समझतु सपोज प्रेसिडेंट इलेक्शन हो प्रेसिडेंट को इलेक्शन हो 3 जन कैंडिडेट अछंती ए अछि बी अछि सी अछि ए केते खंड वोट पाइछंती 40 खंड बी केते खंड वोट पाइछंती 42 सी केते खंड वोट पाइछि ना 30 खंड वोट पाइछि मतलब को इथर विनर की मतलब को इथर विनर की ए बी सी बी विनर सी विनर ओके
देख केबे भी आमे हठात किना जनकू विनर बोली कहि परिबा नाही काहेकि काहेकि ना हमर जो प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन कांसेप्ट अछि आकु को जे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन हे थाए आकु हम कोन कहिथौ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आर अर्थ होछि तीन जन भितर जी कम भोट पाई आग माइनस कर कौन है माइनस कराला जितेबाला जड़े एमपी हो जड़े एमएल हो भोट दे था से प्रिफरेन्स दिखती प्रिफरेन्स माने कौन देख ये ए बी ये सी जो भोट देवे फास्ट प्रिफरेन्स किए सपोज जड़े कहला मोर फास्ट प्रिफरेन्स हूँ सी तापर जड़े कह कौन एटा मोर फास्ट प्रिफरेन्स जड़े कह मोर सेकेंड प्रिफरेन्स हूँ ए थर्ड प्रिफरेन्स हूँ बी तो भोट देला बेले एई भली प्रिफरेन्स चूज करा जाए तो देखा गला सबुठार कम भोट किए पाइछंती सी पाइछि इठी कोन हो जानछो सी रो जो 30 जन व्यक्ति अछंती सी रो जो 30 जन मेंबर अछंती एमानक भीतर डिस्ट्रीब्यूट करा जो को हिसाब रे प्रिफरेन्स हिसाब रे तो ए जो 30 जन कर प्रथम चॉइस किए थिला सी थिला एबे देखा जीवो सेकंड चॉइस रे की अछि सपोज ए जो लोकटी आर सेकंड चॉइस होछि किए से ना दुई थिला सेकंड चॉइस किए से सॉरी ए थिला होछि सेकंड चॉइस ताले इथुर 30 खंड रो गोटे भोट इथरे ऐड हैला बुझि परछो आउ जनकर सेकंड चॉइस धर कर बी थिबो सेमति इथरे आउटे ऐड हैला तो एई भली हेइ साला परे लास्ट को कैलकुलेट करा जिवो आउ एमानकर भोट रो गोटे वैल्यू थाए एमानकर भोट रो गोटे वैल्यू थाए एमपी मानकर वैल्यू अलगा एमएलए मानकर वैल्यू अलगा मु वैल्यू पॉइंट रे जाउनी मु तुमको फॉर्मेट टा बतौछि जो प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन होए आपको कहा जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इट्स वैल्यू को कैलकुलेट कर जाए 40 41 42 सेमति नाही एरिया वाइज वैल्यू डिसाइड करा जाए गोटे सपोज मु कहबी गोटे ओडिसा रो एमएलए रो वोट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए रो वोट रो वैल्यू जने यूपी रो एमएलए रो वैल्यू सहित समान की समान हबो कि समान हबनी तो इटे अधिक वैल्यू कहार आसीबो यूपी वाला आसीबो यूपी वाला आसीबो तो सेति पई एटा वैल्यू को पॉइंट आउट करा जाए बट ए जो प्रोसेस थाए आकु को आज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ओके चले एबे जे आउ कोन आसुची आर्टिकल 71 इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल जोटा कि क्वेश्चन पचारे जो थिरे कह जायछि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जदि कोनोसी कारण रो माने प्रेसिडेंट इलेक्शन रे किछि इलीगली डिटेक्ट करा जायछि तो ताको हम कोर्ट रे केस को चैलेंज करि परिबा कोर्ट रे केस को चैलेंज करि परिबा मोर गोटे क्वेश्चन सपोज आज होछि केते तारीख 22 तारीख 22/8/2026 प्रेसिडेंट इलेक्शन करा गला ए बेली जने लोक प्रेसिडेंट जितले किंतु जना गला जे किछि दिन परे ए इलेक्शन रे किछि गलती हिछि तापर सुप्रीम कोर्ट गले समस्त सुप्रीम कोर्ट रे फाइनल रिजल्ट आसिला कौन हिछि ना 22/9/2026 माने मासक परे आसिला रिजल्ट जे इलेक्शन जोटा हेछि एटा इलीगल प्रोसेस मोर क्वेश्चन होछि ए जो गोटे मासर जो पीरियड अछि ए पीरियड भितरे प्रेसिडेंट नेइथिबा डिसीजन इलीगल हबो ना लीगल हबो ए मासर भितरे जो नुवा प्रेसिडेंट नेइथिबा डिसीजन लीगल हबो ना इलीगल हबो मन को लीगल हो ताको हम डिलीट करि परिबा नाही जो डिसीजन नै चंती दैट्स द राइट वे कहबा ओके इलीगल कहबोनी लीगल बिल को आछो ओके थैंक यू तापर आसिला कोन ना 56 टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट जोटा कि 5 वर्ष तापर आसिला प्रेसिडेंट जो रिजाइन देबे प्रेसिडेंट रिजाइन काहा को दियंती सोडा इंटरेस्टिंग कथा प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देबे काहा को वाइस प्रेसिडेंट को देथांगे प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन काहा को दियंती वाइस प्रेसिडेंट को देथांगे ओके तापर आसिला कोन ना ओके आर्टिकल 58 को क्वालिफिकेशन जो प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशन कौन थिया दरकार भारतीय नागरिक होइता दरकार बयस 35 वर्ष होइता दरकार बयसटा इंपोर्टेंट जोटा कि एग्जाम क्वेश्चन आसे एबे क्वेश्चन आसिला किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कशन करबा आर्टिकल 59 ओके ओर्थ विषय पहुंच आर्टिकल 59 टा एग्जाम क्वेश्चन पचारछे जे प्रेसिडेंट को की ओर्थ दियंती प्रेसिडेंट को की ओर्थ दियंती मन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओर्थ देना सपोज कौन से कारण
ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଆବସେଣ୍ଟ, କୌଣସି କାରଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଓଥ କିଏ ଦେବେ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଓଥ ଦେବେ କିଏ? ମନେ ରଖିବ, ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଣେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ, ତାଙ୍କୁ ଓଥ ଦେବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରିମୁଭାଲ କିଏ କରିବ? ବା ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କାହାକୁ ଦେବେ ତା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓଥ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ତା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସିଲା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ। ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଯିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଭାয়োଲେସନ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଓପିଏସସି ଓଏସ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା। ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଭାয়োଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଥିଲା। ମନେକ ଏଟା ଭାয়োଲେସନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଏମାନେ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ତ 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବ। 14 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବ। ତ ନୋଟିସ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଯେ କୋଉମାନେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ବା ରିମୁଭାଲରେ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସେତେବେଳେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ କଣ? ଅଲ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ହବ, ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଯିବ ସେତେବେଳେ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ? ମନେ ରଖ, ଅଲ ମେମ୍ବର ଇଥରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ କିମ୍ବା ନୋମିନେଟେଡ କଥା କୁହାଯିବନି। ଅଲ ମେମ୍ବର, ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ବୋଥ ହାଉସ, ବୋଥ ହାଉସ ମାନେ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା। ଏଠି କେବେ ବି ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଭାଗ ନବନି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ ଭାଗ ନବ ନାହିଁ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟରେ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟରେ ଅଲ ମେମ୍ବର, ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ ଅଫ ବୋଥ ହାଉସ, ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା, ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ କିଏ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀ, ଏମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚलो ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସିନା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 62 ରେ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଜ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, এই ସମୟରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଜ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଜ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦରମାଟା କୋଉ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିବ ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ହିସାବରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ହିସାବରେ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିପାରିବେ, 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଛାଯିବ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଠିକ 3 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଣକ ଆସିବେ ନ୍ୟୁ, এটা রিমেনিং টর্ম পাই হেবে না 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ? ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିମେନିଂ ଟର୍ମ ପାଇଁ ହେବେ ନା 5 ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବ 5 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ସେ ରହିବେ। ତ ଏବେ ଆସିଲା ପାୱାର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କୋଉ ପାୱାର ଅଛି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଅଦର ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଆସିଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ୟୁପିଏସସି, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ମେମ୍ବର ଅଫ ୟୁପିଏସସି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କତିରେ କଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅଛି ଦେଖିଲେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ଅଛି, ଯେ କି ମନି ବିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ। ଓକେ, ଏଟା ରହିଲା। ମିଲିଟାରୀ ବି ପାୱାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ତୁମର କାହାର କାହାର ହେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ନାଭି, ଆର୍ମି, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୁଡିସିଆରୀ ପାୱାର। এই কোশ্চিনটা এক্সামରେ ରିପିଟ୍ କରେ। ଜୁଡିସିଆରୀ ପାୱାର, ଜୁଡିସିଆରୀ ପାୱାର ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 72, ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ପାର୍ଡନ ବିଷୟରେ। କଣ ପାର୍ଡନ? PARDON। ପାର୍ଡନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଜକ୍ଷମା। ପାର୍ଡନର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ରାଜକ୍ଷମା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କତିରେ ପାୱାର ଅଛି ରାଜକ୍ଷମାର। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କସାବ କେସରେ, ନିର୍ଭୟା ଯୋଉ ହତ୍ୟା, ଯୋଉ ବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜକ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରାଜକ୍ଷମାର ପାୱାର ଅଛି। ଓକେ,
तो ଏଇଠି ଆସିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ପାରୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାରୋଲ। ପାରୋଲ ଆଉ ଫାରୋଲ ଯାହାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି। ପାରୋଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ, ଫାରୋଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଦେଖ ପାରୋଲ, PAROLE, ପାରୋଲ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିବ ଜଣେ ପାରୋଲରେ ଆସିଥିବା କଏଦୀ ଫେରାର, ଜଣେ ପାରୋଲରେ ଆସିଥିବା କଏଦୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପାରୋଲରେ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଛଡାଗଲା। ପାରୋଲର ଅର୍ଥ କିଛି ଅକେଜନାଲ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରୁ ଛଡାଯିବ। ସପୋଜ ଜଣେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ତା ଝୁଅର ବାହାଘର ହେଲା, 2 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ପାରୋଲରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଫେର ଜେଲକୁ ପଳେଇବ। ତ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାରୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ପାରୋଲ ଅଫ ଏ ପର୍ସନ ଇଜ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରୋଲଟା ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ମନେ ରଖିବ नो, ଏଟା ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ नो। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ, ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଫାରୋଲ। ଫାରୋଲର ଅର୍ଥ ତମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଜେଲରେ ଅଛ, ତମକୁ ଛାଡି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତମକୁ ରିଟର୍ନ ଯିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତମେ ଦେଖିଲେ ତମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଫାରୋଲରେ ଛାଡି ଦିଆଗଲା, ମାନେ ଆଉ ତମକୁ ରିଟର୍ନ ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାରୋଲରେ କିଛି କଜ ଦରକାର ତମକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଫର୍ଦର କିଛି ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ସହିତ ଏଗେନ୍ ତୁମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? इट इज ए वेरी इंपोर्टाट क्लास रहिबो जो माने अपकमिंग एएसओ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛ। ତ ଆଉ ତମର 3ଟି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ସାରିବି। କାଲି ଅଛି ସଣ୍ଡେ, ଗୋଟେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ରହିବ। କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଏମିତି 3-4ଟା ଚାପ୍ଟର ସରିବ। ସୋମବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅପକମିଂ ବୁଧବାର ଭିତରେ ତମର ସରିଯିବ। ମାନେ 25 ତାରିଖ ଧର, ଆଜି 22 ତାରିଖ ହଉଛି, 23, 24, 25 ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିଦେବି ମାନେ ପଲିଟିଟା, ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆଉ এই ক্লাসে তোমার জয়েন করছে আদিত্য একাডেমি আপ্লিকেশনে আর পিডিএফ রেকর্ডিং পাইছো। ওকে, থ্যাংক ইউ।